पति ब्रह्मचारी। मम्मी जी, ये जो बहू नहीं है उसके घर से कितनी सारी थालियां आई हैं, और ये जो खुद को बहू कहती है, इसके मायके की थाली कहाँ है? कहाँ है मम्मी जी? ए महारानी, तेरे घर से भी कुछ आएगा या उन लोगों ने तुझे हमारे सर मड़ के अपना पाप काट लिया है? मोनिका, चल ये सामान उठा अंदर रख। अगर माँ होती तो अपने हाथों से मेरे लिए पूजा की थाली लगा कर भेजती। गुलाब हवेली में किसे कहूँ सामान भिजवाने के लिए? काव्या, आज पहली बार मैं अपनी लड़ाई में अकेली और बेबस पड़ गई हूँ। भाभी, पापा कहते हैं जब कोई साथ नहीं देता ना, कान्हा जी साथ देते हैं। आपको उन पर भरोसा है ना, तो बस विश्वास रखिए कि वो सब संभाल लेंगे। ये बैंड पार्टी कहाँ से चली आ रही है? ये थाली सब बेबी के लिए गुलाब सिंह जी ने भिजवाया है। इतना सारा सामान। गुलाब सिंह जी तो नाराज थे ना ईशा से, ये उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। मेरे मायके वालों को मुझे भूलने नहीं दिया, मेरे लिए पूजा की थाली भेजी। थैंक यू। ये क्या भेज दी? इन पत्थरों के साथ एक चिट्ठी भी आई है। ईशा बेटा, मैंने कई बार कोशिश की कि तू घर लौट आए। तुझे लेने मैं खुद चलकर आया, लेकिन तूने हर बार अपने पिता की बेइज्जती की, अपनी मनमर्जी चलाई। तो जिस घर को तूने ठोकर मारी है, उस घर से राई के दाने की भी उम्मीद मत रखना। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तेरी आज की पूजा अधूरी रहेगी। तुम्हारी आज की पूजा तो होने से रही, पर तुम एक काम कर सकती हो। जब मैं और सूरज साथ में पूजा करेंगे ना, तुम दूर खड़ी रहकर देखना। बस हो गया आज का तमाशा बहुत। चलो उठाओ ये सामान। मोनिका चलो अंदर चलो, पूजा की तैयारी भी करनी है। और तू खाली ख्याली पुलाव पका कि तेरी थाली सज के आएगी।
सूरज के फोन पे भाभी का फोन। हेलो भाभी। ईशा, मैं जानती हूँ भाभी माँ समान होती है, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना तो दूर, तुम्हारे लिए थाल तक नहीं भिजवा पाई। मेरा यकीन मानो, मैंने थाल तैयार किया था, लेकिन वो एंड मोमेंट पे पापा जी ने देख लिया। भाभी, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए पूजा की थाली जरूर बनाई होगी, पर भाभी मैं ये भी जानती हूँ कि जब एक बाप के दिल में बेटी के लिए बदला लेने की भावना बड़ी हो जाती है ना, तो उनके आगे किसी की नहीं चलती। और उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आई थी और मैंने वहां आकर तुम्हारी शादी को झुठलाया था, वो सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मैं चाहती थी कि तुम यहाँ पर आके आराम से रहो, तुम वहां तकलीफ में ना जियो। प्लीज ईशा, वापस आ जाओ। भाभी, तकलीफें तो आप भी बहुत झेलती है उस घर में, पर आपने तो कभी अपने मायके वापस जाने के बारे में नहीं सोचा। भाभी, ठीक वैसे ही अब यही मेरा घर है और मेरी हर खुशी इस घर से जुड़ी है। और भाभी, आपने उस दिन जो मुझे कहा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकती। खुशबू बहू ने ईशा के लिए जो थालियां तैयार की हैं, वो बाहर भिखारियों में बंटवा दो। ईशा, ये कहाँ जा रही है? मुकेश, पूजा का सारा सामान इन भिखारियों में बांट दो, और याद रहे, ईशा के नाम से बने थाल में अन्न का एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। गुड़िया को इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी देखता हूं वो अपनी पूजा कैसे पूरी करती है। सूरज की पत्नी बनने के लिए मुझे भिखारी बनकर ये अन्न प्रसाद देना भी मंजूर है। पापा, मुझे तो मेरे मायके से मिल गया अन्न का प्रसाद। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो मेरे भाग्य विधाता बनने की, होता वही है जो विधि में लिखा होता है, जैसे मेरी शादी। श्री कृष्णा अदिति दी, आप यहाँ? आज के दिन एक बहू का अपने मायके से पूजा का सामान लाना कितना जरूरी है, मैं जानती हूँ। और तुमने साबित कर दिखाया कि तुम एक सच्ची
पतिव्रता पत्नी हूँ। देखना, आज तुम्हारी पूजा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा का समय हो रहा है, चले? चलो। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।